बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किया था। उनका कहना था कि उनके पास कुछ बकरियां हैं जो कि उनको मतलब वो क्रॉस करवाते हैं। ये मतलब नेचुरल तरीके से इंसेमिनेशन उनकी होती है, वो हीट में ठीक आती हैं, इंसेमिनेशन होती है, लेकिन उसके बाद 2-3 माह के बाद वो कह लें कि पता चलता है कि वो खाली निकली हैं, वो नॉन प्रेग्नेंट हैं। तो उनका उसे क्या हल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब बात करेंगे कि जानवर जो हैं वो मोस्टली प्रेग्नेंट क्यों नहीं ठहरते, उसके पीछे वजूहात क्या हैं। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मैंने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको ईजीली सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, भाई का भी वहाँ पर एक शक था कि हो सकता है कि इनको कोई ब्रूसिलोसिस के जैसी का कोई बीमारी का मसला हो। तो उसे बेसिकली हल करना क्या चाहिए, क्योंकि हर माह बाद या हर 3 माह बाद वो जानवर को प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पास जानवर काफ़ी ज़्यादा और मसला काफ़ी ज़्यादा में। तो जब काफ़ी ज़्यादा जानवरों में मसला आता है तो मोस्टली यही होता है कि वो ब्रूसिलोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीकाकार मैं आपको हल तो नहीं बताऊंगा, एक तरीकाकार बताऊंगा। आप अपने मुतलका एरिया में जो है रिपोर्ट करें कि आपके जानवरों को ये मसला है। हॉस्पिटल में जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक ऑफिस है, वहाँ पर रिपोर्ट करें कि ये मसला है, तो काइंडली हमारे जानवरों का चेकअप किया जाए। तो लेबॉरेटरी की एक खास टीम जो है वो आएगी, आपके जानवरों का मुकम्मल चेकअप करेगी, उनका कह लें सैंपल्स लेगी और फिर जो है आपको कुछ दिनों तक पता चल जाएगा कि आपके जानवरों में जो मसला आपको महसूस हो रहा है, आया कि वो मसला है भी या नहीं। अगर ना ही हो तो बेहतर है, अगर हो तो उसके मुतलका अगर जो मुमकिन इलाज है वो करवाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ना तो उसका इलाज बताने जा रहा हूँ और ना ही मैं आपको कुछ और उसके मुतल्लिक मज़ीद गाइड करने जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये काम ज़रूरी है। एक शक की बिना पर आप कह लें कि सिर्फ और सिर्फ अपने जानवर को रखें कि नहीं शायद ये मसला ना हो, अपने जानवर को अपने पास ना रखें, उसका चेकअप जो है वो ज़रूर करवाएं। अब दूसरी जो बातें हैं उनके मतलब बात करते हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स जानवरों में होती हैं कि उनके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे होते। ऐसी सूरत हाल में जानवरों को कह लें कि कंसेप्टाल इंजेक्शन और जो प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन वगैरह है या फिर एस्ट्रोजन इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। हार्मोन है बेसिकली, तो ये लगाए जाते हैं ताकि जानवर हीट में आए, कंसीव करे और प्रेग्नेंट रहे, उसका जो प्रेगनेंसी है वो बरकरार रहे। तो जो जानवर हीट में आते हैं, कह लें कि क्रॉस होते हैं, उनको प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत होती है, प्रोजेस्टेरॉन उनको लगाना चाहिए। वो आप हर माह बाद रिपीट आपको करना पड़ेगा, खा वो बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो। और इसके अलावा जो केस देखने में आते हैं वो ये है कि जानवर की हालत के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र मारें कि जानवर को डिवर्मिंग का इशू ना हो, जानवर को मिनरल्स की कमी ना हो। सबसे पहले नंबर पर जानवर की डिवर्मिंग क्लियर करें। मिनरल्स जो है वो उनका इस्तेमाल जानवरों को खुला करवाएं, जितना हो सके उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनका इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद भी अगर जानवर कंसीव नहीं करता या कह लें कि हमल को बरकरार नहीं रखता तो फिर आप प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन की तरफ आएँ। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मेरी नज़र में अभी तक आए होंगे और भी, लेकिन मेरे जहन में अभी यही आए थे तो मैंने उनका मतलब बता दिया है कि ये हल आप कर सकते हैं। तो ये हल कीजिए, इंशाल्लाह आपके जानवर जो है वो बेहतर रहेंगे, खुशहाल होंगे आप ही, ज़ाहिर सी बात है। तो ख्याल आपको उनका करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।